शिवरतन शर्मा जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ये भी कह रही है कि एग्जिट पोल में भी हमारा नहीं बता रहा है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति भी है बंगाल में, क्या लग रहा है कांग्रेस की भी 1-2 सीट आएंगी, कुछ सीटें कांग्रेस के खेमे में भी जाएगी? नितिन भंसाली जी की का विरोध करता हूँ। पहला समर्थन मेरा इस बात का है कि उस महिला में कुछ दम तो है, तभी तो कांग्रेस से अलग हट करके उसने कांग्रेस को बंगाल में समाप्त कर दिया। तो उस महिला में दम तो है कि कांग्रेस को उसने 0 पे ला दिया। अब दूसरी बात, उन्होंने कहा कि भाई इसे एक महिला के पीछे भाजपा के लोग सारे लोग लगे हैं, तो नितिन जी जवाब दें कि उस महिला के खिलाफ राहुल जी भी भाषण दे रहे हैं, अभी तो आपके प्रवक्ता कह रहे थे शिवरतन भैया की कांग्रेस है ही नहीं, ये दोनों अभी आप कह रहे राहुल जी है, मतलब है ना भाई, एक्सेप्ट कर लिया। नितिन जी, थैंक यू शिवरतन भैया। बातों को आप समझो, आपका नेता क्या बोल रहा है ममता बनर्जी के लिए, अधीर रंजन चौधरी जी क्या बोल रहे हैं, ये बात आप समझो, उसके बाद पार्टी का पक्ष रखोगे तो ज्यादा अच्छा कांग्रेस है ना। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में सरकार बनना तय है, जनता ने सरकार बदलने का मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी सीटें आ रही है शिवरतन शर्मा जी, कितनी सीटें लग रहा है ले आएगी बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 400 पार का होगा भैया। एक मिनट नितिन भंसाली जी, कितनी सीटें बोल रहे हैं सर? 2 तिहाई बहुमत। 2 तिहाई बहुमत के साथ। गजब आत्मविश्वास है। ठीक है, चलिए कल भी आपसे पूछेंगे जब नतीजे आ जाएंगे। क्या कहेंगे नितिन भंसाली जी आप? मैंने कहा एक होता है विश्वास, एक होता है आत्मविश्वास और एक होता है अति आत्मविश्वास। जिस प्रकार सेंट्रल की फोर्स लगाकर वहां पर ज्ञानेश कुमार ने जैसे अन्य जगहों पर सुनने में आ रहा है, स्ट्रांग रूम की बात करें या बैलेट पेपर की बात करें, 7 जगहों पर बैलेट पेपर जब पहुंचे तब वहां पर ना कैमरा चालू था, नहीं बैलेट पेपर के बॉक्स भी पहुंचे, बैलेट पेपर के बॉक्स भी पहुंचे, तब वहां पर कोई भी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि नहीं था। बार बार जो है वो जो आपके सीसीटीवी कैमरे जो है वो बंद हो रहे, बहुत सारी शंकाएं हैं, डटे हुए, ज्यादा समय नहीं बचा। अभी से उन्होंने माहौल नहीं बना, चुनाव हारने के बाद क्या करने वाले हैं? हमको जनादेश स्वीकार है, ज्ञानादेश स्वीकार नहीं है। जनादेश स्वीकार है, हमको ज्ञानादेश स्वीकार नहीं है। आप बोल दो जनादेश, हम तो हर बार स्वीकार करते हैं। चुनाव आयोग पर ये जो ज्ञानादेश है, इतना शानदार चुनाव कराने के लिए होगा, क्या शानदार करवा रहे हो, दिख रहा है फोर्सेस का साधुवाद, मछली भात खाओ, हमारे सुरक्षा बालों का साथ हो, खूब मछली भात खाओ। धन्यवाद कि उन्होंने एक भी हिंसा होने नहीं दी पूरे बंगाल में, किसी की मृत्यु नहीं हुई। रसिका जी, बड़ी बात है, किसी महिला का रेप नहीं हुआ। कल देखिए एक वीडियो वायरल हो रहा था, मणिपुर के लिए भी बोल दो, एक वीडियो वायरल हो रहा था रसिका जी कल, कि एक टीएमसी का सरपंच जो है, एक वेब पोर्टल के जो है, एक यूट्यूब पत्रकार हैं, आप जानते ही उनको, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके सामने सरपंच ने महिलाओं और बेटियों का रेप करने की धमकी दी। और इसी तरह अभिषेक बनर्जी जो हैं, जो भतीजे हैं ममता बनर्जी, उन्होंने भी धमकी दी खुलेआम कि पिछले बार तो छोड़ दिया था, इस बार नहीं छोड़ेंगे। ये चल रहा था, फोर्सेस ने इस बार चुनाव में शांति व्यवस्था सुचारू रूप से कायम की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नतीजे जो भी हो 60 दिन तक सेंट्रल फोर्स नहीं हटेगी बंगाल से। ये क्या करवाने वाले हो? अभी 5 साल नहीं हटेगी, 60 दिन सेंट्रल फोर्स से क्या करवाने वाले हो? अभी भी 3 लाख सुरक्षा रहेगी, क्या हमारी सरकार बनने जा रही है, नहीं बनेगी, नितिन जी, सरकार बंगाल की जनता अब भय नहीं भरोसा करेगी। वो कितना भय, सरकार चाहिए बीजेपी सरकार। अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? अभी 6:45 बजे, आप कर रहे हैं, 12 घंटे बचे हैं भाई, 12 घंटे बचे, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब समय कम है, सभी का लास्ट रिएक्शन ले लेती हूँ। राम अवतार तिवारी जी, आपसे शुरुआत करते। तो ये कल के चुनाव परिणाम जो है देश की राजनीति तो दशा और दिशा तय करेगी, इस मायने में तय करेगी कि इसके बाद जी यूपी के चुनाव हैं। इस चुनाव में जैसे कि जनमत संग्रह बड़ा राज्य है और जहां विपरीत परिस्थितियों में भाजपा गई है और जाके जिस तरह से झंडा गाड़ी है, उससे भाजपा के जो रणनीतियां हैं वो कितनी सफल हो रही हैं। दूसरा, टीएमसी के जो एक महिला लड़ रही थी, जो बेहतर तरीके से चुनाव लड़ी है अपने मुद्दे पे, उसके क्या प्रतिक्रिया है जनता की, वो भी समझ आ जाएगा। दूसरा, जितने ज़्यादातर सर्वे आ रहे हैं सब में ये दिखा रहे हैं कि भाजपा का बहुमत है 90% में। तो ये जो सर्वे रिपोर्ट है वो किस तरह से दावे होते हैं, तो सट्टा बाजार है, वो तमाम जो चीज़ें जो आकलन करते हैं जो चुनाव परिणाम पर, वो इस समय भाजपा की बढ़त दिखा रहे हैं। परंतु आ रहा है या नहीं आ रहा है
ये पता चलेगा। दूसरा, जिस तरह से कांग्रेस की रणनीति या विपक्ष की रणनीति क्या होगी आगे, इसके बाद इन चुनाव परिणामों के बाद ये समझ आएगा। और दूसरी बात, जो राजनीति है, राजनीति में जिस तरह से भाजपा बड़ा तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, अब उसका दक्षिण के राज्य जो हैं और ज़्यादातर राज्यों में जो चुनाव अभी हुए हैं, उन राज्यों में ज़्यादातर आने की संभावना है, तो उन जगहों में पैर पसारने लगी है। तो एक भाजपा के लिए कल किस तरह का दिन होगा जी, वो एक समझ आएगा, उनकी रणनीतियाँ किस तरह सफल हो पाती है। लास्ट रिएक्शन। रसिका जी, जैसा रामतौर तिवारी जी ने कहा कि एग्जिट पोल ही नहीं, एग्जैक्ट पोल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल बनने जा रही है। कल कलकत्ता के सड़कों पर, पूरे बंगाल की सड़कों पर जनता भय मुक्त होकर भरोसे के साथ नाचते हुए दिखाई देगी। और पलटानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार का जो नारा है, ये कल सिद्ध होने वाला है कि पलटने की अत्यधिक आवश्यकता थी इस भ्रष्टतम सरकार को और क्रूर सरकार को, निर्मम सरकार को, जहाँ पर जनता बोल नहीं पा रही है कि वोट किसको देना है। और क्योंकि वोट बोलने पे उनकी जान ले दी जाती थी। और नितिन बंसाली जी का जो क्वेश्चन है कि फोर्सेस क्यों लगे हुए थे, उसका जवाब यही है कि 0 हत्याएं हुई हैं। जितनी सीटें आ रही कांग्रेस की, भेज देना भाई, नितिन बंसाली जी, चुनाव के बाद मणिपुर भेज देना फोर्स को, वहां थोड़ी स्थिति संभालो। और रहा सवाल कल के नतीजों का, तो मैं ज्योतिष नहीं हूं, मैं आंकड़ों की बाजीगरी नहीं जानता, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि 6 बजने जा रहे हैं। कल सुबह 6 बजे से जो है वो काउंटिंग शुरू होगी। और आपके प्रतिष्ठित चैनल में 11 से 12 तो मैं हूँ ही, जो प्रश्न करना कर लेना। मैं तो दावा करके जा रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी।